पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को वेतन मिले, उसके लिए पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार पर दबाव बना रहे थे। मैंने बताया कि हम आतिशी जी से मिले, जो सीएम हैं दिल्ली की। उन्होंने हमें 3-4 दिन का टाइम मांगा, 3-4 दिन रुक जाइए, मैं आपकी सैलरी रिलीज करा रही हूँ। 20 दिन हो गया आज उस बात को, कुछ नहीं हुआ। हमने इनसे गोपाल मोहन जी से कहा कि आप हमें केजरीवाल जी से मिलवा दीजिए। हो सकता है आतिशी जो है वो काम ना कर पाएँ जो अरविंद केजरीवाल कर लें, जाहिर बात है, चूँकि वो संस्थापक हैं पार्टी के। उन्होंने कहा ठीक है, मैं करा देता हूँ। 4-5 महीने हो गए नहीं करा रहे हैं ये। फिर परसों हम लोग इकट्ठे होकर आ गए। परसों हमने इनसे बात की, हैंड फ्री करके मैंने ऐसे ही मीडिया के सामने की। इन्होंने कहा कि परसों शाम में आ जाओ, 5 बजे आपको मिलवा देता हूँ केजरीवाल जी से। आज ये कहानी बन रही है कि साहब 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता, हम 1 हफ्ता भी रुक जाएं, लेकिन 3-4 तारीख में इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। जैसे ही ऐलान होगा आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद में फिर ग्रांट का कोई मतलब ही नहीं, ग्रांट नहीं मिल सकती। अगर ग्रांट मिल जाए तो सैलरी तो मिल सकती है, लेकिन ग्रांट नहीं मिल सकती। दोस्तों आदाब, मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि पहली वीडियो पहली बार आपके पास पहुंच जाए और आपको कुछ अच्छी चीज़ें रोज़ाना मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार और उसके कारनामों पर। जब से दिल्ली सरकार सत्ता में आई है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार, मुसलमानों के साथ किस तरह सौतेला सलूक हो रहा है ये जग जाहिर है। आप देखिए, दिल्ली दंगों के अंदर किस तरह मुसलमानों को फंसाया गया, इससे भी आप बखूबी वाकिफ हैं। फिर आप देखिए निजामुद्दीन मरकज़ को लेकर किस तरह केजरीवाल ने रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को, तबलीगी जमात वालों को बदनाम करने का काम किया। और उसके बाद में एक और ऐसा धोखा किया सम्मान निधि के ऊपर, जिस तरह से आज सम्मान निधि को लॉन्च किया जा रहा है कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान निधि देंगे, ऐसे ही इन्होंने सम्मान निधि दिल्ली के प्राइवेट इमामों को देने का काम किया था। दिल्ली के प्राइवेट इमामों को 2100 इमामों का सर्वे करके उनकी नेम लिस्ट बनाई और उनको सम्मान निधि देने की बात की। वो 1 साल तक चला। उस 1 साल के अरसे में जो 2100 इमाम थे, उनमें से 400-500 इमाम ऐसे थे जिनको मस्जिदों से निकाल दिया गया इनकी सम्मान निधि के चक्कर में। क्योंकि कमेटी ये कहती थी कि हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं तो आप सम्मान निधि क्यों ले रहे हैं। ये कहते थे नहीं, हम सम्मान निधि देंगे। तो सम्मान निधि के लालच में आकर इमामों ने सम्मान निधि को एक्सेप्ट किया और फिर कमेटियों ने उनको निकाल दिया। और आज पोजीशन ये है कि वो इमाम अक्सर उनमें से दर बदर हैं, उनको कोई जगह नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अक्सर जगह ये बात फैल गई
कि वक्फ बोर्ड के प्रलोभन में आकर इन्होंने सम्मान निधि को एक्सेप्ट किया और ये वक्फ बोर्ड के इमाम हैं। कोई प्राइवेट आदमी उनको रखना नहीं चाहता। ऐसे ही एक नया शगुफा अब इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए किया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि इन्होंने पादरियों को छोड़ दिया। पादरियों का उसमें नाम तक नहीं लिया। यानी मुसलमानों और पादरियों को जिस तरह ये हर जगह मुसलमानों को और पादरियों को जिस तरह से ये डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये जग जाहिर है। देखिए, पुजारी और ग्रंथियों को ऐलान करना और पादरियों को छोड़ देना, इसके पीछे के दो कारण हैं। एक कारण यह है कि जिस तरह हमने इमामों को, जो मुसलमानों के नुमाइंदा लोग हैं, जिस तरह हमने उनको 18 महीने की तनख्वाह नहीं दी और हमने उनको लाइन में लगा रखा है, इसी तरह से पादरी और मुसलमान ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं। ये हमारे ऐसे वोटर हैं जो कहीं नहीं जा सकते। नाचारी में, मजबूरी में, परेशानी में इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ये वोट हमें ही देंगे। इसलिए पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान निधि देने की बात करके हिंदू वोटों को और सिख वोटों को लुभाने का काम किया है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ पुजारियों और ग्रंथियों को एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हमारा वक्फ बोर्ड है ऑलरेडी। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉपर्टियां आती हैं, उनका रेवेन्यू है, हमें रेवेन्यू से पैसा मिलता है, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। इसलिए हम केजरीवाल के पास बार बार गुहार लगाते हैं कि आपके अफसरों ने हमारी सैलरी रोक रखी है, आप हमें सैलरी दिलवाइए। ये हमारी सैलरी है इसलिए रुकी हुई है, इसलिए हम गुहार भी लगा रहे हैं। ये आपको सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं। सम्मान निधि का मतलब होता है ऑनोरेरियम, सम्मान निधि का मतलब होता है एजाजी। इसका मतलब यह होता है कि अगर मेरे पास, मेरी जेब में पैसा है तो मैं आपको दूंगा, और अगर मेरी जेब में पैसा नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं दूंगा। मैं जब चाहे आपको मना कर सकता हूं। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप मुझे पलट के ये कहें कि आपने मेरी सम्मान निधि या मुझे जो आप ऑनरेरियम देते थे वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। हम तो परमानेंट इमाम हैं। अगर ये ईमानदार होते और आपको सही माना में सम्मान देना चाहते तो दिल्ली विधानसभा में, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी, ये दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाएं, उसमें एक दिल्ली सनातन बोर्ड बनाए या उसमें सिख बोर्ड बनाए और बोर्ड बनाकर उसके अंतर्गत आपको सैलरी देने का काम करें। जब इनकी नीयत का पता चलेगा कि नीयत में कितने मुखलिस हैं। लेकिन ये सिर्फ सम्मान निधि का ऐलान करके और सम्मान निधि की बात करके आपको ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते हुए आप कम से कम समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन करते हुए इस बात को समझ लीजिए कि यह आपके साथ एक धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जैसे 2100 इमामों के साथ इन्होंने सम्मान निधि के ऊपर, सम्मान निधि के बारे में फ्रॉड किया है, वही फ्रॉड ये आपके साथ भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप जो है एक बार रजिस्ट्रेशन करते हुए जरूर सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी उन 400-500 इमामों की तरह मस्जिदें छोड़नी पड़े। उनको भी, जैसे उनको लोग आज इमामत के लिए रखने को तैयार नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आपको भी मंदिर से निकाल दिया जाए, आपको भी गुरुद्वारों से अलग कर दिया जाए और फिर आपको केजरीवाल सरकार का आदमी कहकर आपको दोबारा किसी मंदिर में प्रवेश ना मिले, किसी मंदिर में पुजारी ना बनाया जाए, किसी गुरुद्वारे में ग्रंथी ना बनाया जाए। ये कम से कम सोच लीजिए। इसलिए ये जो स्कीमें होती हैं, ये सिर्फ चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए होती है, बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं, और ये सिर्फ लॉलीपॉप है। ये आपको मुस्तकिल नहीं मिलेगी। मैं फिर कहता हूं, आप इनसे कहिए कि ठीक है, हम आपकी सम्मान निधि लेने को तैयार हैं, लेकिन आप लिख के दीजिए कि आजीवन आप हमें देंगे। ये नहीं लिख के दे सकेंगे आपको, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान सरकार के अंदर, सरकार के पैसे में है ही नहीं कि आप ग्रंथियों को या पुजारियों को या किसी भी आदमी को इस तरह से दें। हम तो अपने वक्फ बोर्ड से सैलरी का मुतालबा करते हैं। आपके बोर्ड नहीं है, तो जब बोर्ड नहीं है तो आपको सैलरी का प्रावधान नहीं है। इसलिए केजरीवाल ने हमेशा जो है खास तौर से मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और मुसलमानों को ठगने का कई तरीके से इन्होंने योजनाएं निकाली हैं। अब ये मुसलमानों को मुंह नहीं लगाना चाहते, मुसलमानों को साथ नहीं रखना चाहते, मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट देने की कोशिश में नहीं है। मुसलमानों को जैसे बीजेपी अछूत समझती है, ऐसे ये भी मुसलमानों को अछूत समझते हैं। इसलिए दिल्ली के मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम आने वाले इलेक्शन में क्या करें, क्या ना करें। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो या आम आदमी को पार्टी को वोट दो, लेकिन एक जो विश्लेषण है, जो मेरा इनका 10 साल की सरकार का तजर्बा है, वो मैंने आपके सामने रखा है। इस तजर्बे की रोशनी में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि केजरीवाल ने मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम किया है।
इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अगर वोट भी देना है तो बात पक्की करके, बैठकर बात करके कि हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड खत्म होने के कगार पे है, दिल्ली उर्दू एकेडमी खत्म होने के कगार पे है, जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं उन तमाम को खत्म करने के कगार पे ये है। इनकी नीयत और नीति ये है कि उन तमाम को खत्म कर दें ताकि उर्दू का नाम न रहे और मुसलमान को कोई पूछने वाला ना हो। जो साजिश, जो स्कीम, जो नीयत और नीति बीजेपी की है वही सेम केजरीवाल की है। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।